मंत्र 336। ऋषि, देवता और छंद सब पहले की तरह है। मतलब ऋषि वामदेव है, देवता इंद्र है और छंद त्रिष्टुप है। मंत्र है ओम यो नो वनुष्यन अभिधाति मर्त उगड़ा वा मन्यमानः तुरु वा क्षिधि युधा शवसा वा तमिंद्रा भीष्यामः वृषमणः तोताः। इसका मतलब है कि वध की कामना करने वाले दर्प युक्त संहारक अस्त्रों के साथ आक्रमण करने को उद्यत दृढ़ निश्चयी आपके द्वारा रक्षित होकर हम जो यजमान हैं, जो यज्ञ करने वाले हैं, वो शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम हो। मंत्र 337। ऋषि पहले की तरह, देवता पहले की तरह, छंद पहले की तरह। मंत्र है ओम यम वृत्रेषु क्षितयः स्पर्धमाना यम युक्तेषु तुरयन्तु हवन्ते यम शूरसातौ यम पामुपज्मन् यम विप्रासो वाजयन्ति स इंद्रः। युद्धरत प्रजाओं द्वारा सहायता के लिए पुकारे जाने वाले, शस्त्र हस्त होकर संघर्ष करने वाले, योद्धाओं द्वारा बुलाए जाने वाले, जल वर्षण के निमित्त प्रार्थना किए जाने वाले, विद्वानों द्वारा हवि समर्पित किए जाने वाले देवता एकमात्र इंद्र है। इंद्र के गुण क्या गुण है? युद्धरत प्रजाओं द्वारा, जब प्रजा युद्ध में रत होती है तो सहायता के लिए इंद्र का पुकार, इंद्र को बुलाती है। शस्त्र हस्त होकर, मतलब शस्त्र हाथ में लेकर संघर्ष करने वाला होता है। योद्धाओं के द्वारा बुलाए जाने वाला, जल वर्षण के निमित्त, जब जल की वर्षा करनी हो तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है उससे, और विद्वानों के द्वारा हवि समर्पित जिसको की जाती है वो देवता इंद्र है। मंत्र 338। ऋषि है विश्वामित्र, देवता यहाँ पर दो है, इंद्र पर्वतौ, त्रिष्टुप छंद। मंत्र है ओम इंद्रा पर्वता बृहता रथेन वामीरिष आवहतं सुवीराः वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेतां गीर्भिः इडेया पदन्ता। हे इंद्र और पर्वत, स्तुत्य श्रेष्ठ संतान युक्त यजमान द्वारा समर्पित हविष्यान्न से हर्ष का अनुभव करने वाले, यज्ञ में हवि का भक्षण करने वाले, आप हमें अन्न प्रदान करें एवं हमारे स्तोत्रों से यशस्वी हों। मंत्र 339। ऋषि है रेणु, देवता है इंद्र और पर्वत जैसे पिछले मंत्र में थे, और छंद है त्रिष्टुप। ओम इंद्राय गिरो अनिशित सर्गा अपह प्रेरयत सगरस्य वृध्रात् यो अक्षेणैव चक्रियौ शचिभिर्विश्वक्तस्तंभ पृथ्वीम उतद्याम। हे इंद्र, ये जो इस वाला जो मंत्र है, इस वाले मंत्र का और पिछले वाले मंत्र का जो देवता है वो एक ही है, तो इसलिए पिछले वाले मंत्र से इस मंत्र का कनेक्शन है। इंद्र देवता अपनी क्षमता से चक्र को चारों ओर से घेरे हुए लोहे की पट्टी के समान द्युलोक और पृथ्वीलोक को समावृत करके अवस्थित हैं। उन इंद्र देव के लिए उच्च स्वर से उच्चारण की जाने वाली स्तुतियां अंतरिक्ष से जल प्रवाहित करने में सक्षम होती है। ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में बात हो रही है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो मूल, जो सोर्स होता है, वहां से जो बारिश है वो आती है, वहां से जो जल है वो उसका प्रवाह होता है। मंत्र 340। ओम आत्वा सखायः सख्या ववृत्युः तिरः पुरुचिदर्वणाम जगम्याः पितुः नपातमा दधीत वेधा अस्मिन् क्षये प्रतराम दीत्यानः। हे इंद्रदेव, सुदूर अंतरिक्ष में विद्यमान आपके मित्र श्रेष्ठ स्तोत्रों से आपका आह्वान करते हैं। इस यज्ञ में दैदीप्यमान होते हुए आपके प्रभाव से हमें पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। यहाँ पर अब संतान की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है। मंत्र 341। ओम को अद्य युक्ते धुरीगारितस्य शिमीवतो भामिनो
दुर्हरायून आसन आसन एषाम अप्सुवाहो मयोभ्रन या एषाम भृत्याम रुणधत जीवात। यज्ञ में जाने वाले इंद्रदेव के रथ की दूरी से सहायता से गतिशील सामर्थ्यवान शत्रु पर क्रोधित सुखदायक यज्ञ में इंद्रदेव को ले जाने वाले स्तोत्र गान द्वारा घोड़ों को कौन रथ में जोड़ सकता है। इंद्र के अश्वों का भरण पोषण करने वाला ही जीवन धारण कर सकता है। मंत्र का मतलब यह है कि ऐसा कौन है जिसने निराधार आकाश में बादलों के रथ में चमकीले तीव्र जल से भले प्रकार से चलने वाले बैल या घोड़े जोड़े हैं। किसने जोड़ा है या किसने ये सृष्टि बनाई है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिसपे की बात चल रही है कि ऐसा कौन है जो कि रथ में और जल में ये जो आपको वाहक दिखाई दे रहा है, आकाश में कोई वाहक नहीं है, या जो भी ये सब जो क्रिएट हुआ है, ऐसा कौन है जिसने कि ये किया है, जिसने ये बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। और जो घोड़े हैं, घोड़े रूपी जो भी गतिशील चीजें हैं, उसके उनको जो पोषण करता है उनका, वो ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या हो, वो चिरंजीवी हो। ऐसा ही व्यक्ति है जो कि, क्योंकि ये जो गतिशीलता है, ये जो कनेक्शन है, ये ऊपर में आकाश या मेघ या जो भी या सूर्य या जो भी स्थित है, वो सब ऐसे व्यक्तियों के लिए स्थित है जो कि यज्ञ करते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति चिरंजीवी हो सकता है, ऐसा ही व्यक्ति जीवन धारण कर सकता है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे कि सूर्य को का मतलब जो क्लाइमेट है वो पॉल्यूट होता है, तो उसका अल्टीमेट जो नुकसान होता है वो हमें ही होता है। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप जीवन धारण करते हैं। इस तरीके से अश्वों के रूप में, अश्वों का आश्रय लेकर, अश्वों की उपमा देके यहाँ पर जो भी गतिशील चीजें आकाश में हैं या जो भी हमें जीवन प्रदान करती हैं, हमारे लिए जरूरी हैं, वैसे जो चीजें हैं उनके बारे में बात की गई है। मंत्र 342, इसमें ऋषि है मधुछंदा, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। मंत्र है ओम गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्ति कर्म अर्किणः ब्रह्माणः त्वा शतकृत उद्वंशमेव ये मेरे। शतकृत जो सैकड़ों कर्म करने वाला है, ऐसा इंद्र उद्गाता उच्च स्वर से गान करके आपका आह्वान करते हैं। स्तोतागण पूज्य इंद्रदेव का मंत्रोच्चारण द्वारा आदर करते हैं। बांस के ऊपर कला प्रदर्शन करने वाले नट के समान ब्रह्म जो ऋत्विज है, वो आपका जो स्तवन है वो श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा करते हैं। वंशमेव उद्वंशमेव, ये जो शब्द है उसमें उद प्लस वंशमेव ऐसे आएगा। वंश मतलब बांस, बांस या कुल के समान। वंश का दूसरा अर्थ जो कि हमें पता है कुल होता है, परिवार होता है, तो उसके समान उनको प्रशंसित करते हैं। अब ये जो मंत्र है अगला वो है 343। इसके ऋषि है मधुछंदस, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। अब यहाँ से छंद चेंज हो गया है। इसके पहले जो हम छंद ले रहे थे वो त्रिष्टुप छंद आ रहा था, अब ये है अनुष्टुप छंद। मंत्र है ओम इंद्रम विश्वा अभिवृधंत समुद्र व्यचसम गिरह रथितमम रथीनाम वाजानाम सत्पतिम पतिम। समस्त स्तुतियां समुद्र के समान विस्तृत रथ पर आसीन श्रेष्ठ योद्धा, बल एवं अन्नों के अधिपति, सज्जनों के संरक्षक देवराज इंद्र की महिमा का गान करती है। मतलब सभी तरह की जो भी वाणियां हैं, गिरह मतलब वाणी, जो भी स्तुतियां हैं वो समुद्र विषम, समुद्र के समान व्यापक, रथी नाम रथितम जो रथों में रथी है वैसा, वाजा नाम पतिम और जो युद्ध बलों का रक्षक है, सतपतिम जो कि प्रकृति इत्यादि जो सत्य जो चीजें हैं उसका रक्षक है, उसका स्वामी है, वैसा परमेश्वर को हम अभिवृद्धन बढ़ाएं। मंत्र 344, इसके ऋषि हैं गौतम, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। ओम इममिंद्र
सुतं पिब ज्येष्ठम अमर्त्यम मदम शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरं धारा ऋतस्य साधने। साधन सदन नॉर्मली घर को कहा जाता है या किसी भी ऐसे जगह जो प्लेस है उसको कहा जाता है। मंत्र का अर्थ है, हे परमेश्वर, इस सिद्ध हुए ज्येष्ठ दिव्य आनंद को ग्रहण करिए। मुझ शुद्ध पवित्र के सदने घर में या हृदय में सत्य की ऋत की जो धारा है वो आपको प्राप्त हो। मंत्र 345। ऋषि है अत्रि, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। ओम यदिंद्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः राधस्तन्नो विद्वस विद्वस उभया हस्ताः उभया हस्त्या आभर। हस्त आभर, तो यहाँ पर हस्त्या और आभर ऐसे आएगा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? धन से रिलेटेड। अद्रिवह, हे दुष्टों पर दंड करने वाले, हे धन वाले, हे आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाले इंद्र, जो राधा, जो धन मेरे समीप नहीं है, आपके दिए उस धन को हमारे लिए दोनों हाथों से आभर प्रदान करिए। उभया हस्त्या, दोनों हाथों से आभर। ऐसा धन जो कि हमारे पास अभी नहीं है, उस धन के बारे में बात है। मंत्र 346। इसके जो ऋषि हैं वो है आंगिरस, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। ओम श्रुधि हवम तिरश्च्या इंद्र यस्त्वा सपर्यति सुवीर यस्य गोमतो रायस्पूर्धि महा असि। हे परमेश्वर, आप बड़े हैं, इसलिए जो पुरुष आपको समर्पित करता है, आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है, उस सुवीर्य का, ऐसे जो कि सुंदर पराक्रम युक्त है, सुंदर वीर्य संपन्न है, ऐसे का गौ इत्यादि पशु और पृथ्वी इत्यादि के स्वामी की पुकार तिरश्चया, जो अंतर्धान होता है वैसे से सुनिए, और विद्या इत्यादि जो भौतिक धन है उसको दीजिए। परमेश्वर क्या करता है? दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है? सभी की जो प्रार्थनाएं, सभी के साथ जो भी हो रहा है उसको देखता भी है, सुनता भी है, और उसके अनुकूल जो कर्म जो लोग करते हैं उसके अनुकूल धन इत्यादि जो भी वैभव है वो उनको देता है। मंत्र 347। इसके ऋषि हैं गौतम, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। ओम असावि सोम इंद्र ते सविष्ठ धृष्णवा गहि आत्वा त्रिणक्तु इंद्रियम रजः सूर्यो न रश्मिभिः। हे अति बलवान, पापियों और पापों को दबाने वाले परमेश्वर, रक्षा के लिए हमें प्राप्त हो। आपकी प्रसन्नता के लिए शांत भाव से हमने सोम को हमने उत्पन्न किया है। हमारा मन आदि आप में चले, आप में लगे, आप ऋणक्तु, आप में समर्पित हो। जैसे सूर्य किरणों से पृथ्वी इत्यादि को, रज को लगाता है, पृथ्वी इत्यादि को प्रकाश देता है। मंत्र 348। इसके जो ऋषि हैं वो है कड़वो पानी, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। मंत्र 348 है ओम इंद्र याहि हरिभिः उप कण्वस्य सुष्टुतिम। कण्व या काण्व, ये एक नाम है जो कि यहाँ पर आया है और वही इसके ऋषि भी। इंद्र याहि हरिभिः उप कण्वस्य सुष्टुतिम देवो अमुष्य शासतो दिवम यय दिवावसो। दिवावसो जो कि दिन में या दिवी में वास करने वाले हैं। हमें हरिभिः जो आज्ञा पहुंचाने वाले जो राजपुरुष हैं वो, या हरियों के द्वारा सुख पहुंचाइए। इस मुख्य इंद्र कण्व मेधावी, इस मुख्य इंद्र मेधावी
सुख के राजा परमेश्वर की अच्छी प्रशंसा, सुष्टि, अच्छी प्रशंसा को प्राप्त होइए। यहाँ पर जो बात है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जब मंत्र का जो दृष्टा ऋषि होता है, कई बार उसका नाम आकर भी वो होता है। तो एक अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कोई स्पेसिफिक गाइडेंस उस स्पेसिफिक ऋषि के लिए भी उस मंत्र में होता है, पर ये एक समय विशेष के लिए है, उस ऋषि का जो भी है, जो भी उस वक्त की स्थिति उसके लिए है। क्योंकि जैसे हमें भी हमने परंपरा में और हिस्ट्री में, ऋषि परंपरा में सुना है, और जो हिस्ट्री में हमने देखा है हमारे पुराण और ग्रंथों में, उसमें ऐसा होता है कि कई बार किसी किसी को गाइडेंस मिलता है, और जो गाइडेंस मिलता है उसमें कोई एक मंत्र है जो कि उसको दिखाई दे जाता है, जिससे कि उसकी जो भी समस्या है या जो भी उसको सॉल्व करना है उसके लिए उसको एक गाइडेंस मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके के मंत्र हैं, इस तरीके के बहुत सारे मंत्र हैं, ये एक इकलौता मंत्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। मगर जो भी वो एक अनुवाद है या जो भी वो एक उसका मीनिंग रहेगा, वो एक स्थिति सापेक्ष रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रहेगा। अदरवाइज जो भी कर्ण, जो जैसे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल इसमें कर्ण आया है, तो कर्ण जो शब्द आएगा उसका मतलब जो है भौतिक, उसका जो यौगिक अर्थ जो है, धातुज अर्थ जो है, वही हमेशा वहाँ पे मतलब रहता है। तो कर्ण जो है, इवन दो ऋषि सेम है, लेकिन अगर आप इसका धातुज अर्थ निकालेंगे, यौगिक अर्थ निकालेंगे, जो कि हिस्ट्री या उससे अलग रहेगा, तो कर्ण का मतलब होता है मेधावी। मेधावी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई। मंत्र 349, ऋषि है तिरश्चि, देवता है इंद्र और छंद है अनुष्टुप। ओम आत्वा गिरो रथिरिवास्तु सुतेषु गिर्वणः रथि इव अस्तु। अभित्वा समनुषत गावो वत्सम न धेनवः। अब ये गावो वत्सम न धेनवः बहुत जगह पर आया है। तो इसका मतलब क्या है कि सुत के या पुत्र के रूप में जो प्रजाजन है उनमें उनकी प्रशंसा युक्त वाणी आपको जैसे रथी शीघ्र चलता है वैसे ही सब ओर से आकर प्राप्त होती है। अस्तु अस्तु सब तरह से आकर प्राप्त होती है। हे गिरवण, वाणी से जिनका सेवन किया जाता है, वैसे आपकी ओर देखकर सब भले प्रकार से प्रशंसा करते हैं। वैसे ही प्रशंसा करते हैं जैसे कि जो दुधारू गाय जो होती हैं वो बछड़ों को देखकर प्रीति से उन्हें पुकारती हैं। मंत्र 350, ओम एतोन्विन्द्रम स्तवाम शुद्धम शुद्धेन सामना शुद्धैः उक्थैः वावृधवांसम शुद्धैः आशीर्वानमत्तु। आशीर्वान ममत्तु, ममत्तु नया शब्द है लेकिन उसका मीनिंग वही था, प्रशंसित होना, मद जो मुदित होना। मित्रों आओ, इत ओ, मित्र आओ और पवित्र सामगान के साथ में, शुद्धेन सामना, पवित्र सामगान के साथ में, और पवित्र स्तोत्रों से, शुद्ध उक्त और पवित्र स्तोत्रों से अति महान पवित्र परमेश्वर को स्तुति करो। पवित्र स्तोत्रों से आशीर्वाद युक्त वो शीघ्र ही हम पर अपनी जो कृपा है वो हमें दे, या वो हमें शीघ्र ही हमसे प्रसन्न हो। तो ये एक इस मंत्र में ये एक आह्वान है जो कि हम हमारे साथ साथ जो मित्र हैं उनके लिए भी कर रहे हैं। मंत्र 351, ओम यो रयिम वो रयिम तमो यो द्युम्नैः द्युम्नवत्तमः सोमः सुतः स इंद्र तेस्ति स्वधापते मदः। स्वधापते, हे अन्नपते, अन्नदाता परमेश्वर, जो आपका शांत स्वभाव, पुत्र तुल्य प्रजाजन, धन से अति धनवान और जो यशो से अति यशस्वी है, वह आपके लिए प्रसन्नता कारक हो। ऐसा जो कि पुत्र तुल्य प्रजाजन, धन से अति धनवान, यश से अति यशस्वी, ऐसा जो हो वो आपके लिए मदह, प्रसन्नता देने वाला हो। यहाँ पर आकर मंत्र जो 351 है उसके साथ में 24वां खंड भी समाप्त हो जाता है और तीसरा अध्याय भी समाप्त हो जाता है।
अब इसके आगे जो अध्याय है वो है चतुर्थ अध्याय। यहाँ तक हमने आकर इस स्पेसिफिक वीडियो तक आकर हमने 3 अध्याय खत्म कर लिए हैं। अब अगले जो वीडियो है उससे हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे और आगे देखेंगे कि इसका विषय क्या है और इसके जो छंद है वो क्या है, प्राइमरी सब्जेक्ट जो दिया गया है वो क्या है। तो मैं आपको अगले वीडियो में वापस ज्वाइन करूंगी और तब तक आप सभी अपने परिवार के साथ में सुख से रहें, क्योंकि बहुत सारे मंत्र आज हमने जो लिए हैं वो परिवार से रिलेटेड है। धन धान्य संपन्न रहें, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो। मैं आपको अगले वीडियो में वापस मिलूंगी। धन्यवाद। ओम।